शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं प्रेम जगत का सार है, प्रेम जगत आधार, हरि भी होते प्रेम से निराकार साकार। वास्तव में परमात्म प्रेम वो शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि को परिवर्तित कर सकती है, जो हमारे वर्तमान, भूत और भविष्य को श्रेष्ठ और संपन्न बना सकती है। परमात्म प्रेम की अलौकिक प्राप्तियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 13 फरवरी 1992 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार, इस जन्म का परमात्म प्यार। भाई साहब, परमात्मा कहते हैं यह परमात्म मेला सर्व प्राप्तियों का मेला, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है, सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला है, संगम युगी श्रेष्ठ अलौकिक संसार का मेला है। कितना प्यारा है। और इस अनुभूति को अनुभव करने वाले, पात्र बनने वाले आप कोटों में कोई, कोई में भी कोई परमात्म प्यारी आत्माएं हो। कोटों की कोट आत्माएं इस अनुभूति को ढूंढ रही हैं और आप मिलन मना रहे हो और सदा परमात्म मिलन मेले में ही रहते हो, क्योंकि आपको बाप प्यारा है और बाप को आप प्यारे हैं। बस अब परमात्म प्यार के इस अलौकिक अनुभव को और इस चित्र को थोड़ा स्पष्ट करें। जब बच्चे परमात्मा से मिलने के लिए खास यहाँ आते हैं और मिलन मेला होता है, आपस में परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं, उनकी दृष्टि लेते हैं, तो वो अनुभूति बाबा कराते हैं। जैसे सर्व संबंधों से बाबा मिल गया, सर्व प्रकार के खजाने, सर्व प्रकार की प्राप्तियां हो गई। तो परमात्मा अपने बच्चों का भाग्य देख रहे हैं कि कितनी महान और कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जो कोटों में कोई और कोई में कोई जो भगवान से डायरेक्ट मिलन बना रही हैं, सब प्रकार के परमात्मा प्यार का अनुभव कर रही हैं। लोग तो करोड़ों में से कितनी आत्माएं ढूंढ रही हैं अभी तक, लेकिन नहीं प्राप्त हो पा रही, उनको प्राप्तियां नहीं हो रही, और आप बच्चे सब कुछ संगम पर प्राप्त कर रहे हो। कितनी महान आत्माएं हो, कितनी भाग्यवान आत्माएं हो। इसके आधार से ही आपको पूरे कल्प में परमात्मा प्यार के आधार से सब प्रकार की प्राप्तियां हो जाती हैं। तो परमात्मा हमारे इस भाग्य को देख करके वर्तमान समय तो हम मिलन मना ही रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है 1-2 घंटे का मिलन है, ये सदाकाल का मिलन है, क्योंकि परमात्मा के प्यारे हम हैं और हमारा प्यारा वो है। तो जब प्यार है जहाँ, वहाँ पर मिलन बुद्धि योग से सदा हो सकता है। कहीं पर रहते हुए भी हम परमात्मा से मिलन का अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा की कहते हैं कि कोई पूछे आप कहाँ रहते हो, तो फलक से कहेंगे कि हम सदा परमात्म मिलन मेले में रहते हैं। इसी को ही प्यार कहा जाता है। सच्चा प्यार अर्थात एक दो से, तन से व मन से अलग नहीं हो, न अलग हो सकते हैं, न कोई कर सकता है। चाहे सारी दुनिया की सर्व करोड़ों आत्माएं, प्रकृति, माया, परिस्थितियां अलग करने चाहें, किसकी ताकत नहीं जो इस परमात्म मिलन से अलग कर सके। जैसा परमात्म मिलन की इस शक्तिशाली अनुभूति को थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम परमात्मा मिलन में समाये हुए रहते हैं, खोए हुए रहते हैं उसके प्यार में, कोई पूछे आप कहाँ हो, तो अंदर से निकलता है कि हम तो परमात्मा प्यार में, उनके मिलन में समाये हुए हैं। तो परमात्मा कहता है ये ऐसा मिलन है जैसे तन और मन से हम दोनों एक हैं, अलग कोई कर ही नहीं सकता।
चाहे कितने भी लोग अलग करने की कोशिश करें, चाहे माया के कैसे भी विकराल रूप हमारे सामने आ जाएं, चाहे करोड़ों आत्माएं हमें इस मिलन से अलग करना चाहें, लेकिन ये ऐसा सच्चा प्यार, अविनाशी प्यार है, जब वो आत्मा अनुभव कर लेती है तो इस अनुभव से कोई आत्मा मुझे दूर नहीं कर सकती। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं, आप बच्चे इस परमात्म मिलन मेले में सदा जैसे खोए हुए रहते हो, क्योंकि इतना दोनों का आपस में प्यार है और इस प्यार के अंदर कोई भी विघ्न, कोई भी रुकावट आ ही नहीं सकती। जी, परमात्मा कहते हैं कि इस समय का परमात्म प्यार अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन की प्रारब्ध बना देता है, लेकिन प्राप्ति का समय अभी है, बीज डालने का समय अभी है। इस समय का कितना महत्व है। जो सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं वो सदा लव में लीन रहने वाले लवलीन हैं। तो जो लव में लीन आत्माएं हैं, ऐसी लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की, सामना करने की हिम्मत नहीं है। सब लवलीन आत्माओं की इस शक्तिशाली स्थिति को स्पष्ट करें। जब परमात्मा को हम सर्व संबंधों से अपना बना लेते हैं और उसके ही प्यार में सदा समाये हुए रहते हैं, उसके प्यार में हम जैसे लीन हैं। कोई आत्मा, कहते हैं परमात्मा में आत्माएं लीन हो जाती हैं, तो हम स्थूल में तो कोई आत्मा लीन नहीं होती, लेकिन उसके प्यार में जो उसके द्वारा हमें प्राप्तियां हो रही हैं, उस प्राप्तियों को याद करके एकदम प्यार में जैसे समा जाते हैं। इसको कहते हैं लवलीन हो जाना। तो परमात्मा कहते हैं जो बाबा के प्यार में इतना खो जाते हैं, लवलीन हो जाते हैं, उनको कोई भी प्रकार की कितनी भी बड़ी विघ्न आए, कितनी भी बाधाएं आए, कैसी भी माया आए, हिला नहीं सकती, उसको अलग नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों एक हैं। तो एक हो गए, प्यार में समा गए, खो गए, तो कोई भी शक्ति, कोई भी हस्ती उसको अलग नहीं कर सकती। जी, परमात्मा कहते हैं जिसे विज्ञान की शक्ति धरनी के आकर्षण से दूर ले जाती है, तो यह लवलीन स्थिति सर्व हद की आकर्षणों से बहुत बहुत दूर ले जाती है। अगर लीन नहीं है तो डगमग हो सकते हैं। लव है लेकिन लव में लीन नहीं है। अभी किसी से भी पूछेंगे आपका बाप से लव है तो सभी हाँ कहेंगे ना, लेकिन सदा लव में लीन रहते हैं। ये है समाने वाली स्थिति जी, जिससे बहुत कोई प्यार में खो जाए। वैसे भी स्थूल में देहधारियों का भी आपस में अगर प्यार होता है तो यहाँ पर होते हुए जैसे यहाँ नहीं है, कहाँ लीन है, कहाँ खोए हुए हैं। तो ऐसे ही जब हम परमात्मा के प्यार में खो जाते हैं, समा जाते हैं, कोई भी हद की आकर्षण आत्मा को आकर्षित नहीं करती। चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी प्राप्ति कराने वाली कोई आत्मा हो, उस आत्मा को अपनी तरफ खींच नहीं सकती। बहुत सुंदर मिसाल परमात्मा यहाँ दे रहे हैं कि जैसे साइंस की शक्ति से लोग स्पेस में चले जाते हैं, धरती की आकर्षण से ऊपर चले जाते हैं, ऐसे ही आप बच्चे जब परमात्मा प्यार में लीन हो जाते हो। एक है परमात्मा से प्यार करना जी, एक है परमात्मा के प्यार में बाबा कहते ही उसमें समा जाना, खो जाना। जैसे जो पाना था वो पा लिया, कोई दूसरी स्मृति नहीं रहती। जब ऐसी लवलीन स्थिति हो जाती है, कोई भी रुकावट, कोई भी प्रकार की माया उसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। हद की सब प्रकार की आकर्षण से वो ऊपर उठ जाती है। जी, परमात्मा आगे कहते हैं वे लीन अवस्था को बहुत ऊंचा मानते हैं, समा गए, लीन हो गए। लेकिन आप जानते हो कि वह जो लीन अवस्था कहते हैं, ड्रामानुसार प्राप्त किसको भी नहीं होती है। बाप समान बन सकते हैं, लेकिन बाप में समा नहीं जाते हैं। उन्हों की लीन अवस्था में कोई अनुभूति नहीं, कोई प्राप्ति नहीं। और आप लीन भी हैं और अनुभूति और प्राप्तियां भी हैं। आप चैलेंज कर सकते हो कि जिस लीन अवस्था या समा जाने की स्थिति के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन हम जीते जी समा जाना व लीन होना, उसकी अनुभूति अभी कर रहे हैं। ऐसा भक्ति मार्ग की लीन अवस्था और ज्ञान मार्ग की लवलीन अवस्था, इन दोनों को स्पष्ट करें। भक्ति में एक बहुत ऊंची भक्तों की चाहना रहती है कि हम आत्माएं परमात्मा में लीन हो जाएं, समा जाएं। और यही एक पुरुषार्थ है कि फलाना शरीर छोड़ के गया, वो निर्वाण में चला गया, वो लीन हो गया।
परमात्मा कहता है उसका अनुभव तो कोई आत्मा कर ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व तो कभी समाप्त नहीं होता। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जैसे वो कहते हैं सागर में बूंद गई, बुदबुदा गया और सागर में समा गया तो समाप्त हो गया जी। लेकिन परमात्मा कहते हैं उनकी वो लीन अवस्था, वो बहुत ऊंची अवस्था मानते हैं। ऐसे अनुभूति कोई नहीं कर पाता, क्योंकि समाना तो होता ही नहीं, परमात्मा में कभी आत्मा समा नहीं सकती जी। लेकिन संगम युग पर आप बच्चे परमात्म प्यार में लीन हो जाते हो, खो जाते हो। इसको कहते हैं लवलीन स्थिति। हैं तो, लेकिन दो होते हुए भी जैसे एक हैं, समान बन गए, उसको उन्होंने कह दिया वो समा गए। तो हम संगम युग पर जो लवलीन स्थिति का अनुभव करते हैं, वो परमात्म प्यार में जो उनसे हमें प्राप्तियां हुई हैं, जो हमें इतना स्नेह उनसे प्राप्त हुआ, उस स्नेह में हम खो जाते जी। वही लीन अवस्था भक्ति मार्ग के अंदर लीन कहते हैं, और अभी हम कहते हैं लव में लीन। वैसे परमात्मा कहते हैं कि कर्म करते हुए भी लीन हो सकते हो, इतने होशियार हो गए हो। कर्मयोगी बनने वाले को कर्म में भी साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है, क्योंकि 1 से 2 हो गए तो काम बट जाएगा ना। अगर एक काम कोई एक करे और दूसरा साथी बन जाए तो वह काम सहज होगा या मुश्किल होगा। हाथ आपके हैं, बाप तो अपने हाथ पांव नहीं चलाएंगे ना। हाथ आपके हैं लेकिन मदद बाप की है तो डबल फोर्स से काम अच्छा होगा ना। काम भल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद है ही सदा उमंग, उत्साह, हिम्मत, अथकपन की शक्ति देने वाली। इसका अनुभव बहुत करने की आवश्यकता है। एक है कहना और दूसरा है उसका अनुभव करना, कि हम कर्म कर रहे हैं लेकिन वो कराने वाला हिम्मत दे रहा है, शक्ति दे रहा है, ऊपर से सकाश दे रहा है। जैसे एक नहीं हम 2 कर रहे हैं जी। भले हाथ पांव तो बाबा नहीं चलाएगा, वो तो निराकार है, ज्योति बिंदु है, लेकिन उसका जो प्यार है बच्चे को, और बच्चा उनके प्यार में समाया हुआ है, तो उनके जो शक्तियाँ, उनका फोर्स जो है वो आत्मा को प्राप्त होता रहता है। इसलिए कभी थकावट का अनुभव नहीं होता। बड़े से बड़ा कार्य भी बहुत आसानी से हो जाता है, जैसे कोई दूसरा कर रहा है, हम कर ही नहीं रहे हैं। हाथ ही चल रहे हैं लेकिन कराने वाला पीछे से करा रहा है जी। एक बहुत सुंदर अनुभव है कि वो हमारे साथ बैकबोन के रूप में है, कंबाइंड है या बैकबोन है। तो बैक में जैसे कोई खड़ा होता है तो हम उंगलियां से मान लो चला भी रहे हैं, कुछ काम कर भी रहे हैं, कराने वाला वो करा रहा है। हिम्मत भी आ जाती है, कार्य भी सहज हो जाता है। जैसे अकेले करें तो थक जाएंगे, 2 जने कर रहे हैं, और सर्वशक्तिवान परमात्मा वो हमारे साथ कर्म कर रहा है। इतना प्यार अगर उसके साथ है, और कोई भी कार्य करते हुए हम उसको प्यार से आह्वान करते हैं, बाबा आ जाओ, ये काम आपका है, आप कर दो, तो अपने आप सहज हो जाता है। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना। कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा व नहीं होगा, यह सब भूल जाना। हुआ ही पड़ा है जहाँ परमात्मा हिम्मत है, कोई आत्मा की हिम्मत नहीं है। तो जहाँ परमात्मा हिम्मत है, मदद है, वहाँ निमित्त बनी आत्मा में हिम्मत आ ही जाती है। और ऐसे साथ का अनुभव करने वाले, मदद के अनुभव करने वाले के सदा संकल्प क्या रहते हैं? नथिंग न्यू। विजय हुई पड़ी है, सफलता है ही है। यह है सच्चे प्रेमी की अनुभूति। जो सच्चे प्रेमी हैं उनके अंदर प्रश्न उठ ही नहीं सकता जी। कि होगी या नहीं होगी, कार्य सफल होगा या नहीं, हुआ ही पड़ा है। और अगर कुछ भी हो रहा है तो नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं हो रही है। एक तरफ बाबा में अटूट निश्चय है, दूसरी तरफ ड्रामा में भी अटूट निश्चय है। तो इसलिए कभी भी कोई क्वेश्चन है ही नहीं। जो कार्य परमात्मा के डायरेक्शन प्रमाण श्रीमत अनुसार मैं कर रहा हूँ, उसमें सफलता 100% होनी ही है, क्योंकि परमात्मा की हिम्मत है, मदद है, और उस हिम्मत और मदद के आधार से हम कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। श्रीमत प्रमाण अगर हम कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में सफलता होनी ही है। कोई क्वेश्चन है ही नहीं, होगी या नहीं होगी, पता नहीं ऐसा न हो जाए, वैसा न हो। कई प्रकार के जो प्रश्न हैं, उन सब प्रश्नों को समाप्त करके कराने वाला बाबा है, उसका कार्य है, हमें उसने निमित्त बनाया है।
बहुत हल्के होकर के वो कार्य हम करने लगते और बाबा अपने आप सब कार्य करा देता है। सफलता होती है, हर कार्य में सब विजयी बन जाते हैं। बिल्कुल, यदि प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं परमात्मा प्रेम में कमी है। प्रेम में भी कमी है और कहीं न कहीं अपनी मत एडिशन है जी। श्रीमत प्रमाण अगर कोई कर्म है तो परमात्मा प्यार के साथ साथ वो कर्म हम कर रहे हैं तो वो कर्म असफल होना ही है, बिल्कुल है ही नहीं। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि जब हद के आशिक ये अनुभव करते हैं कि जहाँ है वहाँ तू ही तू है, वह सर्वशक्तिवान नहीं है लेकिन बाप सर्वशक्तिवान है, साकार शरीरधारी नहीं है लेकिन जब चाहे जहाँ चाहे सेकंड में पहुँच सकते हैं। ऐसे नहीं समझो कि कर्मयोगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती, होती है। साथ का अनुभव अर्थात लव का प्रैक्टिकल सबूत साथ है। कई बार हम सोच लेते हैं कि कर्म में शायद योग की लवलीन अवस्था नहीं हो सकती। जी। परमात्मा कह रहे हैं अगर आपका योग बाबा के साथ है, प्यार है, तो प्यार में जैसे आत्मा समाई हुई है, कर्म हो रहे हैं, कर्म हम कर रहे हैं। बहुत सुंदर मिसाल परमात्मा ने यहाँ दिया, जैसे आशिक मासिक है, एक उसकी याद में कोई कर्म कर रहा है तो वो समझता है वो मेरे सामने खड़ी है, मेरे सामने खड़ा है, तो इतना उनका आपस में प्यार है जो हर जगह वही दिखाई देता है। जैसे भक्ति के अंदर अगर कोई का श्री राधे से या कृष्ण से प्यार है तो कहते जिधर देखो तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। अब कोई साकार में स्थूल रूप में तो साथ हो भी नहीं सकता है, बिल्कुल सब जगह वो कैसे हो सकता है, लेकिन निराकार रूप में सर्वशक्तिवान बाबा तो हर जगह सेकंड में कोई बहुत प्यार से याद करे तो उसको आने में कितनी देर लगेगी। सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन जिस बच्चे ने भावना से बाबा का बहुत दिल से प्यार से कहा, बाबा उसी समय अपना परम धाम घर छोड़ के उसके सामने हाजिर हो जाता है, सेकंड में अनुभव करा देता मैं तेरे साथ हूँ। तो उसका अनुभव हम निराकार परमात्मा से कर सकते हैं और कई बच्चे ऐसा अनुभव करते हैं हर कार्य में, कर्म योगी बनते भी वो लवलीन स्थिति में रहते हैं। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि बैलेंस का अर्थ ही समानता, याद, तपस्या और सेवा यह समानता हो, शक्ति और स्नेह में समानता हो, प्यारे और न्यारेपन में समानता हो। जो इस समानता के बैलेंस की कला में नंबर जीतेगा वो महान होगा। वैसे भी बैलेंस को एक कला कहते हैं जी। और ये कला अगर किसी ने सीख लिया कि अगर हम बहुत स्नेह युक्त हैं, बहुत अच्छा हमारा स्नेह युक्त व्यवहार है, तो कई बार स्नेह में धोखा भी मिल जाता है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं दो चीज़ों का बैलेंस चाहिए, स्नेह के साथ शक्ति भी चाहिए। आप शक्ति स्वरूप बन करके स्नेही बनो, तो स्नेह और शक्ति का बैलेंस है, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस है, कर्म और योग का बैलेंस है। जहाँ पर समानता है वहाँ पर सफलता है। अपने आप जैसे कला के रूप में हर कार्य हो रहा है जी। और हर एक कहेगा ये कार्य बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई कला का कलाबाज दिखाता है, कला हाँ जी। बैलेंस के आधार से दिखाता है। तो हम अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए बहुत अच्छे बैलेंस से अगर चलेंगे तो ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, सफलता भी मिलेगी और सब उसकी वाह वाह भी करेंगे। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति उन्हों के हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। चारों ओर की आत्माएं स्टेज को स्वतः ही देखती हैं। बेहद की विश्व की स्टेज है और सहज पुरुषार्थ की भी श्रेष्ठ स्टेज है। दोनों स्टेज ऊंची है। मतलब एक तरफ है निमित्त भाव और दूसरी तरफ है स्वयं को स्टेज पर अनुभव करना। दोनों का जो संबंध है इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा जब स्टेज की बात कहते हैं तो स्टेज पर पार्ट बजाने वाले पर हर एक की नज़र रहती है और पार्ट बजाने वाले को अपने हर एक्शन पर अटेंशन देना पड़ता है, क्योंकि उसको ये ध्यान रहता है कि सारे लोग देख रहे हैं, सारे विश्व की नज़र मेरे ऊपर है। तो परमात्मा कहते हैं एक तरफ आपकी ऊंची स्टेज जो निमित्त भाव से हमारी ऊंची स्टेज बनी, कराने वाला बाबा है, वो करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। तो निमित्तपन की स्मृति से हमारी स्टेज, अपनी आत्मा की स्टेज ऊंची बन गई जी। और दूसरी तरफ ध्यान है
कि मैं विश्व की स्टेज पर पार्ट बजा रहा हूँ, मैं हीरो पार्टधारी हूँ, सारे विश्व के आत्माओं की नज़र मेरे ऊपर है। तो जब हम डबल स्टेज की स्मृति रखेंगे तो एक तरफ निर्माणता आती जाएगी, स्टेज ऊंची बनती जाएगी, और दूसरी तरफ स्टेज पर हर पार्ट एक्यूरेट होगा, क्योंकि सब आत्माएं उसको उसी नज़र से देख रही हैं। जी। जब उसकी दृष्टि हमारे ऊपर है तो हमारे हर कर्म पर अटेंशन है। बस अब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप का साथ अनुभव हो। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। जब साथ है तो याद तो रहेगी ना। और साथ सिर्फ ऐसे नहीं है कि साथ में कोई बैठा है, लेकिन साथी अर्थात मददगार है। साथ वाला अपने काम में बिजी होने से भूल भी सकता है, लेकिन साथी नहीं भूलता। तो हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में है। साथ देने वाला कभी नहीं भूलता। साथ है, साथी है, और ऐसा साथी है जो कर्म को सहज कर्म कराने वाला है, वह कैसे भूल सकता है। ये बहुत अच्छी याद की विधि है कि बाबा हमारे साथ है। तो स्थूल में तो कोई साथ नहीं है, लेकिन जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें उसकी मदद है। वो मददगार के रूप में मेरा साथी है। और जब वो साथी है, वो हर कार्य में सहयोग दे रहा है, टचिंग दे रहा है, प्रेरणाएं दे रहा है, उसके इशारे से हम सब कर रहे हैं, तो उसके साथ का अनुभव ही निरंतर योग है। तो सहज योगी बनने की विधि है कि बाबा को हम अपना साथी बना लें। कर्म करें, कर्म कॉन्शियस होकर के न करें, लेकिन कर्म करते ये स्मृति रहे कराने वाला बाबा है, वो मेरे साथ है, वो सर्वशक्तिमान है, वो जो कर्म कराएगा वो यथार्थ होगा। तो कर्म में बाबा की याद बनी रहेगी। याद ही साथ है, स्थूल में कोई वो साथ में नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जो दिल से प्यार से बाबा शब्द भी कहता है, उसके साथ का, उसकी मदद का वो अनुभव करने लगता है। जी। ये मदद का अनुभव होना ही साथी को साथ रखना है। जी। यही सहज योग है, यही कर्म योग है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम कर्म करते हुए भी लवलीन स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। फिर सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में हमने समझा कि परमात्मा प्यार में लवलीन रहने वाली आत्मा सदा अडोल रहती है। माया की कोई भी समस्या व परिस्थिति उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकती। परमात्मा ने कहा कि कर्मयोगी आत्मा को परमात्मा की एक्स्ट्रा मदद मिलती है, वह सदा उमंग उत्साह में अथक रहते हैं। परमात्मा ने कहा कि हमें स्व व सर्व की प्रगति के लिए निमित्त भाव के अभ्यास को स्वतः और सहज बनाना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। परमात्मा मिलन 1. अनेक प्रकार की परेशानियों से दूर करने वाला है। 2. रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला है। 3. पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। 4. सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला है। बैलेंस की स्थिति अर्थात याद, तपस्या और सेवा में, शक्ति और स्नेह में, प्यारे और न्यारेपन में, कर्म करते हुए और कर्म से न्यारा हो अलग बैठने में समानता, बाप के साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।